जय श्री राम मित्रों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पथरी के बारे में। हर 10 में से 2 लोगों को पथरी की शिकायत सुनने मिलती है। और आज एक सुबह कमेंट आया मेरे पास एक भाई का कि बोलते हैं भैया आपको अगर जानकारी हो पथरी के बारे में तो पथरी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज मैंने इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रिसर्च करी। रिसर्च करने के बाद मैंने जब अपनी धन्वंतरी की यह किताब निकाली, धन्वंतरी के सबसे बड़े जो वन औषधियों से जुड़ा हुआ धन्वंतरी का ग्रंथ है तो इसमें एक जानकारी जो मुझे मिली है मैं आपको आज आपके साथ साझा करने वाला हूं। अगर किसी भी भाई को पथरी है या किसी भी व्यक्ति को पथरी है तो आप इस सिद्ध प्रयोग को एक बार आजमाएं। और आपकी गारंटी के साथ मैं ये बात कह सकता हूं क्योंकि इसमें लिखी हुई है। मैं आपको दिखा दूं, ये धन्वंतरी का सबसे बड़ा ग्रंथ है वन औषधियों से जुड़ा हुआ। इसमें जो बात है वो बहुत ऑथेंटिकेट बात है क्योंकि यह जो बुक है कम से कम 70 से 80 साल पुरानी बुक है। तो मैं आपको इसमें जो लिखा है वो बताता हूँ। पहले पॉइंट की बात करते हैं। एक ऐसी जड़ है जिसके बारे में आपका प्रयोग, अगर आपने इसकी जड़ का प्रयोग कर लिया है तो अगर आपकी जो भी पथरी हो, जितनी भी साइज की, जितने भी mm की पथरी आपको डॉक्टर ने बताई है, ऑपरेशन बता दिया है, तो वो सब आपको नहीं कराना पड़ेगा। आपकी पथरी आपके मूत्र मार्ग से धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर निकल जाएगी। आपको करना क्या है, छोटा सा प्रयोग है। अगर इस प्रयोग को आपने एक बार आजमा लिया तो आपको पथरी नहीं होगी। अगर भविष्य में ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं इस प्रयोग को करना क्या है। सबसे पहले आपको अपामार्ग इस औषधि का नाम है। अपामार्ग अगर आप नहीं जानते हैं तो हिंदी में इसे चर्चिटा बोलते हैं। अगर आप हिंदी में इसका नाम सर्च करेंगे गूगल पर या अपामार्ग लिखकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं अभी इसकी फ़ोटो लगा दूंगा स्क्रीन पर, आप इसे देखिए। और इसकी ताज़ा जड़ लेकर आना है। इसकी ताज़ी जड़ आप लेकर आएंगे, ताज़ी जड़ आप लेना है। और इसकी जड़ की जो मात्रा रखनी है हमें करीबन 3 ग्राम की मात्रा रखनी है। इसमें 3 ग्राम की मात्रा के साथ उसमें आपको पानी में आपको उसको घोटना है, पीसना है। उसके बाद उसको अच्छे से छान लेना है। छानने के बाद इसको दिन में 2 से 3 बार इसकी जड़ का जो आपने उसको घोला है, अच्छे से घूंटा है, उसको छान कर दिन में 2 से 3 बार आपको देना है। देने के बाद आप खुद देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर अंदर होने से 2 से 3 दिन के अंदर ही अंदर आपको आराम लग जाएगा। आपका जो मूत्र मार्ग होगा वहाँ से पथरी के छोटे छोटे टुकड़े होकर निकल जाएगी। फिर आप चाहें तो इसको डॉक्टर से पहले चेक करवा लें और फिर आप उसको, जब यह आपकी 2 से 3 दिन बाद आप चेक कराएंगे तो पुनः आपकी पथरी निकल जाएगी। जो भी आपकी साइज़ डॉक्टर ने बताई होगी रिपोर्ट में, उस साइज़ को आप देखेंगे तो वह ख़त्म हो चुकी होगी। यह बिल्कुल गारंटेड सिद्ध प्रयोग है क्योंकि मैं ये धन्वंतरी का जो ग्रंथ है, हमारा आयुर्वेद का सबसे बड़ा ग्रंथ है और सबसे पुराना ग्रंथ है। इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ, यह हमारे पूर्वजों का ग्रंथ है जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसमें जो जानकारी है बिल्कुल ऑथेंटिक सिद्ध जानकारी है। एक बार आप इसको आजमाइए और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपको पथरी है। इसके रिलेटेड मैंने और भी जानकारी आपके साथ साझा करी है, लेकिन और ये जो जानकारी दे रहा हूँ छोटा सा प्रयोग है। अपामार्ग की जड़ लाना है, एक बार फिर से सुन लीजिए। अपामार्ग की जड़ लाना है, उसको अच्छे से धोना है और 3 ग्राम की मात्रा लेनी है। उसको अच्छे से पीसना है। पीसने के बाद उसको घोटना है, घोटना पीसना, उसको छानना है और दिन में 2 से 3 बार उसका सेवन कराना है व्यक्ति को। तो उसकी पथरी ऑटोमेटिक मूत्र मार्ग से टुकड़े टुकड़े होकर निकल जाएगी। सीधा सीधी बात है। इस प्रयोग को एक बार आजमाइए फिर बताइए, क्योंकि आपने अभी तक हज़ारों रुपए की दवाई खा ली होगी और जाने कहाँ कहाँ का कितना कितना आपको बताया होगा, लेकिन इस प्रयोग को एक बार करिए फिर मुझे बताइए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय आयुर्वेद, जय भारत।